समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें। नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हमारी पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया था, जिस तरीके से एक कंपनी के पीछे कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी आपके सामने, और कंपनी कितने प्रॉब्लम्स में है वो भी सारी आपको सामने हमने सारी चीजें रखी थी, जहां पे हमने ये बताया था कि कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे इन्वेस्टर्स को नहीं दिए और किस तरीके से कंपनी इन्वेस्टर्स को अपने गोल गोल घुमा रही है, चक्कर खिला रही है एक सीनियर सिटीजन ऐसे इन्वेस्टर्स को, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी ने ड्यूप किया है विथ अ हेफ्टी सम। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिरला पावर सॉल्यूशंस की। देखिए उसकी एक पेशकश क्या हुआ। लेमन न्यूज की खबर का असर, सिकंजे में फ्रॉड, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में हमने बताई थी ये सारी खबर। बिरला पावर सॉल्यूशंस की कार्रवाई की थी। बिरला पावर सॉल्यूशंस के 2 अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। इस पूरे इंपैक्ट को हमने आप पूरे जो लेमन न्यूज और स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने कोशिश की थी कि आपके सामने बताएं कि बिरला पावर सॉल्यूशंस किस तरीके से इन्वेस्टर्स के पैसे रोक के बैठा है, उनको पेमेंट नहीं कर रहा है, चाहे वो मैच्योरिटी अमाउंट्स हो, चाहे वो मैच्योरिटी अमाउंट्स के अलावा जो उनके इंटरेस्ट अमाउंट्स हो, उन्होंने पेमेंट्स नहीं की। बार बार कंपनी ने झूठे वादे दिए इन्वेस्टर्स को और उनकी पेमेंट नहीं की। इस चीज की पूरी इस चीज की पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी। हमने बार बार इस चीज को आपके सामने रखा था कि बिरला पावर सॉल्यूशंस ने कैसे अपने इन्वेस्टर्स को एक झांसा दिया, ये कह के कि आपकी पेमेंट हम अगले 3 महीने में दे देंगे, अगले क्वार्टर में दे देंगे, लेकिन आखिरकार कंपनी ने कभी भी पेमेंट नहीं की। और आखिरकार क्या हुआ, ईओडब्ल्यू ने इस चीज का कोर्ट्स ने भी, जब ये एमसीए में जैसे कह रहा हूं बार बार के कंपनी लॉ बोर्ड में अगर इस चीज की शिकायत करें तो वो भी इस चीज को एक्शन उठाएंगे। और आखिरकार वहां पे ये हुआ कि ईओडब्ल्यू ने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। बिरला पावर सॉल्यूशंस के यश बिरला ग्रुप के 2 बैंक अकाउंट्स सील्ड हो गए हैं आज की तारीख में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट्स हैं और एचडीएफसी में भी उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो दोनों बैंक अकाउंट्स कंपनी के सील्ड हो गए, फ्रीज हो गए हैं, और उनको वहां से इनके खिलाफ एक ऑर्डर भी सामने आया है। मैं वो भी सारी चर्चा आपके सामने बताऊंगा। फिलहाल हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उदय जी। उदय जो एक इकोनॉमिक कंसल्टेंट हैं, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट्स के बारे में या कंपनीज के पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे हमको कि आखिर बिरला पावर सॉल्यूशंस की कंपनी का स्टेटस क्या था और वो क्या कर रहे थे। उदय जी। गुड इवनिंग रवि। गुड इवनिंग सर। कहिए, क्या बिरला पावर सॉल्यूशंस के व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, क्या हुआ कंपनी में, व्हाट वेंट रॉन्ग? इन अ नटशेल आई थिंक उन्होंने जो पेपर में दिया, आज के पेपर में भी आपने पढ़ा रहेगा। जी हाँ। यश बिरला ग्रुप जो है, हाँ जी, द टोटल ग्रुप इज इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। करेक्ट। बिरला पावर सॉल्यूशन, वन ऑफ द मेन रीजंस रिपोर्टेड बाय द ग्रुप इज दैट उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो गल्फ में डाला है, आई थिंक दैट इज लैंड अप इन अ बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उसके कारण इनका जो पेमेंट्स टू बैंक, पेमेंट टू इन्वेस्टर्स, ये एफडी अकाउंट होल्डर्स को जो पेमेंट करना वो नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर उनने जो पेमेंट्स किया, आई थिंक इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ वाज मेंशन्ड दैट फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ 59 करोड़ के आउटस्टैंडिंग है। अभी इन्होंने जो आज के रेट में बताया, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग ऑफ अराउंड 22 ऑड करोड़, और इन्होंने
ये कहा है कि हम लोग 6-7 महीने के आसपास हमको रिपेमेंट कर देंगे। मुझे नहीं लगता जो स्टेटस है आज की तारीख में दैट दे कैन रीपे इन 6 to 7 months। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बिरला पावर सॉल्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो इस प्रकार पे है। अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल नंबर्स की बात करता हूं, थिंक बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एजुकेट माय ऑल व्यूअर्स व्हाट इज द कंपनी बैकग्राउंड एज ऑफ नाउ एंड वेयर दे स्टैंड ऑन पेपर्स। फर्स्ट थिंग, कंपनी हैज 1% promoter stake, which is a very very negative sign for the company. The complete market share जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का है वो कंपनी के पास नहीं है। ओनली 1% स्टेक है कंपनी प्रमोटर्स का, और बाकी का जो भी प्रमोटर्स, बाकी का जो भी स्टेक है वो एक लोकल पब्लिक को है, और DII में भी पार्टिसिपेशन नहीं है और FII की भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इस चीज की अगर मैं आपके सामने और आगे और आगे डिटेल्स में बताऊं तो उसके नंबर्स जो है मेरे पास वो बताते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो कंपनी का क्वार्टर बाय क्वार्टर गिरते जा रहा है। कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी जो ये कहती है कि हम जनरेटर्स में काम करते हैं, हमारे एनर्जी के जो सप्लायर्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम काम करते हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू जो कंपनी ने हमें जो कंपनी ने बताया है, डिस्क्लोज किया है अपनी वेबसाइट्स पे या तो स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो ये कहते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का 2.9 करोड़ है, मतलब कि 3 करोड़ का आसपास का सेल अगर मैं कंपनी को ये कह दूं, और कंपनी के सेल के सामने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है नेगेटिव में, जहां पे उनका जो नेट नेगेटिव प्रॉफिट्स जो आता है वो आता है 16 करोड़ का, 16.95 करोड़ का लॉस। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कंपनी अगर 3 करोड़ का सेल करती है तो 16.95 करोड़ का नुकसान कहां से कंपनी ने किया। उस चीज का पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ऊपर से मोटा हिसाब किताब अगर आपको बता दूं तो कंपनी ये कहती है कि हमने एक्सपेंडिचर किया है कुछ 18.80 करोड़ का। कंपनी ये कहती है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है कुछ 34 लाख रुपए के। कंपनी उसके बाद की डेप्रिसिएशन जो बताती है वो बताती है कुछ 8 लाख रुपए के आसपास की डेप्रिसिएशन है, और कंपनी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने बताती है कुछ 17.04 PBT अमाउंट बताती है। उसके पूरे डिटेल अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बताऊं तो कंपनी का मुनाफा नेट लॉस में आता है, वो आता है 16.95 करोड़, यानी कि कंपनी का EPS या कंपनी की CESP, और या अगर इन सारी चीजें डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो कंपनी का स्टेज एज ऑफ नाउ एक नेगेटिव ट्रेंड में जाता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं उदय जी, इनके एक जो कॉम्पिटिटर्स हैं बिरला पावर सॉल्यूशंस के, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि होंडा सील पावर है और दूसरे कॉम्पिटिटर है त्रिवेणी टर्बाइन। अगर इनकी रिजल्ट्स हम कंपनी को देखें तो कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। जहां पे मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करता हूं तो त्रिवेणी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कुछ 14% का, यानी कि होंडा का भी कुछ 3.5% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर मेरी आंखें यहां पे जाती हैं बिरला पावर सॉल्यूशंस में, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी इज -583 करोड़, 583%, यानी कि व्हाट इज रॉन्ग। आई से दैट देयर इज अ इंटरेस्ट शोइंग एंड एन एक्सपेंडिचर शोइंग। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, ये बेसिकली किस किस्म का इंटरेस्ट एक्सपेंस बता रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वेस्टर्स को पता नहीं है और उनकी बैलेंस शीट कंपनी इज हाईली लेवरेज फर्स्ट। हाँ जी, दे बोरोड हाई इंटरेस्ट रेट, उन्होंने मार्केट से काफी 20% और 18+ में लोग ने इंटरेस्ट प्राइवेट लोन लिया है, और काफी NBFC लोन लिया है विच इज ऑलवेज एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। ये पेमेंट करने के लिए वो लोग को आज के तारीख में नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, इसी चीज को डिटेल में उन्होंने 17 जनवरी के जो कंपनी लॉ बोर्ड में इनके खिलाफ एक ऑर्डर पास हुआ था, वहां पे भी उन्होंने कंपनी ने कोर्ट के सामने, बेंच के सामने अपनी ये रिक्वेस्ट रखी थी कि ड्यू टू, यहां पे वो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं कि कंपनी हैज फ्रीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्रीज हुए थे, एंड ड्यू टू दैट they are incapable to repay the dues of the applicant or the depositors. This is what the Birla Power Solution says कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे पैसे फ्रीज कर लिए हैं, इस वजह से हमने अपने डिपॉजिटर्स को या हमारे जो इंटरेस्ट होल्डर्स हैं उन लोगों को हमने पेमेंट्स नहीं की हैं। उन्होंने अपने इस चीज में यह भी लिखा है कि in future submitted the company is now trying to arrange the funds from other sources for which 6 months time is required. यानी कि कंपनी ने ये डिमांड किया है कि हमें और 6 महीना दो तो हम आपका जो पेमेंट हम एक ऐसी जगह पे लगे हुए हैं कि कहीं बाहर से फंड्स आएंगे तो हम अपने डिपॉजिटर्स या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको पेमेंट करेंगे।
मैं एक चीज का पूछना चाहता हूं उदय जी, ये अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है बड़े पैमाने में, और ऐसा नहीं है कि छोटे पैमाने में उन्होंने डिफॉल्ट किया है, सबसे बड़ी बात है बिरला एस्टैब्लिशमेंट कंपनी यश बिरला ग्रुप जो ये कहते हैं कि अगर वो मिट्टी में भी हाथ डाल दें तो वो सोना बन जाए। क्या हुआ ऐसे बिरला पावर सॉल्यूशंस को कि ये एक अच्छी कंपनी जो अच्छा मार्केट कैप जिसका अच्छा था, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आज बिरला पावर सॉल्यूशंस का मार्केट कैप है सिर्फ 34 करोड़ रुपए, और जहां मैं कंपनी की प्राइस की बारे में बात करूं तो वो तो शर्मनाक है, वो है सिर्फ 15 पैसे से 16 पैसे। जहां मैं होंडा का जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो होंडा के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है तकरीबन 480 करोड़, जहां पे त्रिवेणी टर्बाइन के भी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की लगभग 1916 करोड़ की बनती है। लेकिन अगर मैं सामने जब भी मेरी नजर जाती है बिरला पावर सॉल्यूशंस की द एस्टीम्ड ब्रांड, द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड बैंड, उसकी सिर्फ 34 करोड़ पे है। तो व्हाट डू यू थिंक, उनके जो उन्होंने जो बताया है बेसिकली कि हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस, थोड़ा एक इस चीज पर रुझान दीजिए कि क्या लगता है आपको, क्या कंपनी ने वाकई देयर आर बिगर ट्रबल्स, और बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग और मोर फंड्स बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ईच अदर सोर्सेज, कहां कंपनी, वेयर कंपनी हैज बीन लैप्स्ड? मेरे हिसाब से दिस कंपनी हैज, as I said in the beginning, it's highly leveraged company. They have borrowed left, right and center. They have gone into projects which they probably should have not gone. और उन्होंने कुछ गल्फ में एक प्रोजेक्ट डाला है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर दी कंपनी। उस प्रोजेक्ट आई थिंक दैट हैज फेल्ड and that has really impacted the company today. I think that's what, as per the information given, I think that has really impacted the company. Secondly, they borrowed at a high interest rate. जो इतना रेट ऑफ 20, 21, 18, 20, 20 वो उस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हाउ कैन यू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट? दूसरी, आज के तारीख में द बैंक्स आर आल्सो नॉट पेइंग, देयर इज नो बैंकर हु वांट्स टू लेंड टू यश बिरला ग्रुप, एंड दैट्स अ नेगेटिव साइन फॉर देम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोर्ट में भी इस बात को खुलासा किया गया है, कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि उन्होंने कंपनी को कैटेगोरिकली इस चीज को बताया कि कंपनी हैज फेल्ड टू रीपे द अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स एंड नो फर्दर टाइम कैन बी ग्रांटेड टू द कंपनी, प्रेयर फॉर द टाइम इज देयरफॉर डिक्लाइंड। ये जो कंपनी लॉ बोर्ड ने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यू हैव टू पे द डिटेल्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, ड्यूज ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स विथ इंटरेस्ट इन लेस देन 30 डेज। यानी कि 17 जनवरी ये पर्टिकुलर ऑर्डर रिलीज हुआ है, 17 तारीख से लेकर 30 दिन यानी कि 17 फरवरी तक इन्वेस्टर्स के पेमेंट कंपनी को पे कर देने चाहिए, और अगर उन्होंने इफ दे फेल टू डू सो, the criminal activity against the company and the company employees, the management will be taken and it will be a very harsh step. उसका पहला स्टेप ये है कि कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, इन्वेस्टर्स के कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं तो क्या चांसेस है इन्वेस्टर्स को उनके पेमेंट्स मिलने के? क्या कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है? मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स को कोई पैसा 6-7 महीने मिल जाएगा। ओके, unless यश बिरला himself personally takes up some action, probably उनका काफी प्रॉपर्टीज है, he releases those properties, then there is a possibility, because this is not a huge amount for Yash Birla Group in itself. It's around 21-22 crores, which is not a big amount, and he's got assets probably which he can release and repay these people. But these are people who are deposited going on the brand name of Birla, so I think that should not take a backfire. जी बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा है कि पीपल आर गोइंग विद द ब्रांड नेम ऑफ बिरला, इनके कुछ नंबर्स मैं आपके सामने दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूं। जो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद वापस से उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टीप हाइक दिखाया है, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले व्हाट वाज अ कंपनी सितंबर की अगर मैं बात करूं, सितंबर 2013 की, तो कंपनी वाज इन सितंबर 2012 की, तो कंपनी वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। लेकिन वहां से जो कंपनी ने सेट बैक किया है वो रेगुलरली कंपनी का डिप हुआ है, जहां पे उनके नेट प्रॉफिट्स थे 5 लाख, 60 लाख, 3 करोड़, 10 करोड़ लॉस और फिर 16-17 करोड़ लॉस। यानी कि कंपनी इज ऑन अ रेगुलर ट्रेंड, इस कंपनी इज गोइंग डाउन। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि ये इस बात की तो मैंने खुलासी कर दी कि प्रमोटर्स की जो स्टेक है कंपनी का सिर्फ 1% है। What do you think? Birla Power Solutions, Birla esteemed Birla organization में सिर्फ 1% promoter stake, is that not something fishy going on the company? Yeah, I think that is taken for granted. One of the reason is they had acquired उनका जो partner था Japanese company, in 2002 they had acquired that particular stake. उस stake अगर acquire किया आज के तारीख में उनका काफी 40-50% होना चाहिए था। What have they all this loan against shares उन्हें जो पैसा उठाया,
the lenders might have probably taken that shares and left, given it out in the market. So that's one of the reasons the stakeholder of the promoter has come down to 1%, and that's one of the main reason I foresee. क्या लगता है कंपनी को what should be the steps ahead for the investors to make sure that the payments are being on time? We understand that the investors, we have categorically said कि हमारे investors को अगर कोई payments की problems हैं कंपनी की तरफ से, they can directly go and complain to the company law board और अपना जो नाम है उस particular case में जोड़ दें. मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा ये कहना चाहता हूं, अगर आपके बिरला पावर सॉल्यूशंस में पैसे अटके हैं तो आप तुरंत कंपनी लॉ बोर्ड में जाइए और वहां पे अपना नाम रजिस्टर करवाइए, क्योंकि आपका नाम भी उसी ऑर्डर में क्लब किया जाएगा और आप भी उस 30 दिनों के दायरे में आ जाओगे जहां पे कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी. मैं अपने इन व्यूअर से बार बार ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके इंटरेस्ट के पैसे अगर नहीं मिले हो या आपकी मेच्योरिटी के पैसे आगे तक ओवर ड्यू हो सकता है कि कंपनी लॉ बोर्ड आपको इंटरेस्ट के लिए आपका नाम ना ले, लेकिन आपकी मेच्योरिटी होने के बाद और अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई है तो आप तुरंत चले जाइए, अपना नाम कंपनी लॉ बोर्ड में रजिस्टर करवाइए अगेंस्ट बिरला पावर सॉल्यूशंस, सो दैट आपका पैसा 30 से 40 दिनों में या जो भी स्पेसिफिक डेट और ये कंपनी जो बेंच है वो डिक्लेयर करती है कंपनी की डेडलाइन टू पे द मनी, आपको वो पेमेंट मिल ही जाएगी किसी भी सूरत पे, किसी भी कॉस्ट पे. क्योंकि इस बार जो हमने जो कोशिश की थी ये बताने की, बिरला पावर सॉल्यूशंस का स्टेटस दिखाने की, वो आखिरकार रंग लेके आई. लेमन न्यूज का एक बड़ा खुलासा आपके सामने हमने ये बताया था अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर आप बिरला पावर सॉल्यूशंस में इन्वेस्टेड हो तो सतर्क रहो, बचे रहो कि किस तरीके से आपका पैसा मिसयूज किया जा रहा है और आपको किस तरीके से इन्वेस्टर्स को कंपनी किस तरीके से झांसा दे रही है, ये कहते हुए कि आपका पैसा अगले क्वार्टर में दे जाएंगे. अगले क्वार्टर की मीटिंग में दोबारा हम आपसे बात करेंगे, हम आपका पेमेंट, आपका जो भी स्ट्रक्चर है अगले क्वार्टर की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद आपका पूरा पेमेंट वन शॉट करेंगे. लेकिन बार बार मैं ये कहना चाहता हूं, इन्वेस्टर्स निराश हुए थे. कंपनी ने फॉल्स प्रोमिसेस दी थी और कंपनी ने ये कहा था कि हम आपके पेमेंट देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा संयम रखें. यहां संयम बाहर आ गया कंपनी का. बेसिकली इस चीज को हमने सामने देखी और आज ये इस मकाम पे पहुंचे हैं कि कंपनी के बैंक अकाउंट्स सील हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं कंपनी के बैंक अकाउंट्स. यानी कि उदय जी, क्या ये एक स्टेप है बिफोर कंपनी गोइंग टू लिक्विडेशन? I think this is probably one of the first steps the company going to liquidations. That's the reason I've been repeatedly telling you is that Yash Birla himself personally has to come forward to take a very drastic step before the whole group gets affected. And one of the things what you mentioned just now is that a lot of depositors do not know that they have to go to the company law board. I think if we insist on them going to the company law board, I think उनका जो पैसा है आज के तारीख में जो उन्होंने मेहनत करके इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट दैट विल बी सेफगार्डेड. सर बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली कंप्लेन करते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमारी बात सुनने के बाद भी बहुत एप्लीकेशंस कंपनी लॉ बोर्ड में दी हैं, ये बताते हुए कि हमारे पेमेंट अभी तक बैलेंस हैं. मैं अपने व्यूवर्स को बार बार यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पेमेंट्स ड्यू हैं, मैच्योरिटी हो चुकी है बिरला पावर सॉल्यूशंस या किसी भी और कंपनी की, आप तुरंत चाहिए एमसीए में जाके कंपनी लॉ बोर्ड में जाइए और कंपनी लॉ बोर्ड में जाके अपना नाम रजिस्टर कराइए और बताइए वहां पे कि हमें पेमेंट्स अभी तक ड्यू हैं. बिरला पावर सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं. आज बिरला पावर सॉल्यूशंस का पहला स्टेप जो ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने लिया है, वो ये लिया है कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए हैं. और तो और कंपनी लॉ बोर्ड ने कंपनी को 30 दिन का नोटिस भी दिया है कि आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट्स कर देनी है, नहीं तो फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. और वो फेस द कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं. कंपनी लॉ बोर्ड का जो रूल है वो ये कहता है, whoever fails to comply with any order made by the tribunal under the subsection 9 shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years and shall be liable to fine not less than ₹500 for each day during which the non-compliance is continuous. So, खैर money is not the factor, but यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपनी की मैनेजमेंट को 3 साल की जेल भी हो सकती है. मैं आपके सामने एक और उदाहरण ले आया हूं ये चीज के लिए कि अगर आपने अभी भी अगर आप पेमेंट्स के लिए रुके हैं ये सोच के कि आप एक बहुत ही एस्टीम्ड कंपनी के साथ हो, मैं इस बात का जरूर कहना चाहता हूं कि बिरला जो नाम है वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड नाम है.
बिरला कंपनी, बिरला पावर सॉल्यूशंस, जब मैं पहली बार इस कंपनी के बारे में जब मुझे पता चला था तो उस समय भी मैं चौकन्ना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े कर्ता धर्ता हैं। वो ऐसे लोग हैं जो राजा को रंक बना दें, रंक को राजा बना दें, ये बेसिकली कहा गया है। लेकिन इस बार कंपनी ने कुछ तो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई हैं, और सामने क्या चीजें हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हमने आपके साथ हमेशा रहने के बीड़ा उठा लिया है। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ हमेशा बने रहें, आपके साथ आपको गाइड करते रहें। अगर आपका कोई हार्ड अर्न मनी कहीं फंसा है, कहीं आप अटके हो, कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या किसी स्कैम के बारे में आप जानते हो, तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके साथ उस चीज को समझें, परखें और अपने व्यूवर्स के लिए एक एग्जाम्पल ले आएं और बता दें कि सतर्क रहो, आपका पैसा बहुत बड़े दिक्कत में जा सकता है। इस चीज को हमने बार बार दिखाया है, हमने कोशिश की है आपके सामने। एक और उदाहरण दोबारा मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बिरला पावर सॉल्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है, आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट स्ट्रक्चर यह है कि कंपनी के बैंक अकाउंट सील हो गए हैं। कंपनी के बैंक अकाउंट सील होने के बावजूद कंपनी के जो परफॉर्मेंस जो पेपर्स पे दिखती है वो बिल्कुल जीरो है। यानी कि कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 5 क्वार्टरों की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर कंपनी सिंक हो रही है, यानी कि डूब रही है। एक क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे मैं ये बता दूं कि कंपनी ने सामने आके इन्वेस्टर्स को कुछ बताया भी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। देयर इज नो फ्यूचर प्लान फ्रॉम द कंपनी. Company has not declared anything that what are they going to what are they going to do ahead, how they will make sure that the company revives back and stand still and meet all the expense or all the commitments. There is a big concern right now. हमारे साथ उदय जी मौजूद हैं। उदय जी, मुझे एक चीज बताइए, what is your reaction or how would you comment on Birla Power Solutions has no no forecast about what are they going to do ahead in FY 14-15 or for the current financials? I think we had discussed probably in one of the earlier programs that there is a mismanagement by the Yash Birla Group, and that's very evident today in today's newspaper. मेरे ख्याल से, as I said, somebody has to come and make a plan how this payment will be done. It's just making a statement by 6 and 7 months we are going to repay without a proper structure, without this is what we are really going to, this is where we are going to talk to raising finance. मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा unless they make a statement कमिंग क्वार्टर, इस क्वार्टर में हम लोग ये कर रहे हैं, इस क्वार्टर में कुछ कर रहे हैं। अगर वो नहीं आता है कोई भी सीनियर मैनेजमेंट से, तो मेरे हिसाब से एफडी होल्डर्स प्रॉब्ली आर मुझे नहीं लगता कि उनको पैसा रिटर्न मिलना एब्सोल्युटली। द एफडी होल्डर्स जो हैं, दे आर एट रिस्क. Why? Because the company is not coming in front of us, or the company is not coming in front of you people and giving them the guidance कि what are the plans ahead. कुछ आइडिया नहीं है कंपनी के पहले स्ट्रक्चर्स बात करें तो कंपनी के कभी डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया जाता है फॉर सम केसेस, कंपनी के चेक बाउंस होते हैं बार बार, कंपनी के चेक बाउंस में सुर्खियों में आती हैं बार बार कंपनी। और इस बार तो कंपनी का जो डिटेल्स हमारे सामने आया वो ये है कि कंपनी के बैंक अकाउंट्स ही फ्रीज हो गए हैं, जिसके कारण कंपनी कोई भी पेमेंट्स नहीं कर सकती। कंपनी ये कहती है कि हम 6 महीनों में पेमेंट करेंगे, लेकिन कैसे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या करेगी कंपनी? क्योंकि कंपनी को अगर बाहर से पैसा लेना है तो कौन किसी ऐसी कंपनी में पैसा डालने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े मेस में है। यहाँ में ईओडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है और हमारे जो गवर्नेंस है एमसीए के जो कंपनी लॉ बोर्ड के, वहाँ मैं उनको गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सिकंजा टाइट कर लें, और क्योंकि इस कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है कुछ आइडिया नहीं है। लेमन न्यूज, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने कोशिश की थी कि कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कंपनी से रिप्लाई मांगने की कोशिश करें। कंपनी को बार बार ईमेल किया था कि आप हमें कुछ तो बताइए कि आखिर आप कर क्या रहे हो। सीनियर सिटीजन के पैसे लेके सीनियर सिटीजन को ऑफिस में बुला के उसको बिठाते हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और उसके बाद बोलते हो कि आप जाइए, अगले क्वार्टर में हम आपसे बात करेंगे। जब वो एक आम आदमी ये सोचता है कि चलो बिरला में मैंने पैसे लगाए हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर में कांटेक्ट करूंगा, नेक्स्ट क्वार्टर में भी यही जवाब सामने आता है कि आपसे हमारी बात नहीं हो सकती, आप दोबारा हमारे पास आइए, अगले क्वार्टर में हम कोशिश करेंगे कि आपको पेमेंट करें या ना करें। बहुत बड़ा सवाल है ये, एक बहुत बड़ा धब्बा है ये बिरला एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन यश बिरला ग्रुप के लिए। अब अगर वो नहीं संभले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिरला पावर सॉल्यूशंस की जो यश बिरला ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां हैं जेनिन बिरला,
उनके भी पेमेंट्स के डिफॉल्ट्स आ गए हैं और ईओडब्ल्यू को इस चीज की भनक लग गई है कि उनके भी कंपनीज में, दूसरे भी कंपनीज में डिफॉल्ट्स हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी लॉ बोर्ड ने भी ऑर्डर्स पास ऑन किए हैं कि यू हैव टू पे दी पेमेंट, यानी कि सब जगहों से पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। किसी भी सूरत पे कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है, वो डिटेल्स आपको सामने है। आज स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने आपके सामने इस चीज को हाईलाइट किया, बार बार हाईलाइट करते जाएगा। हर वो कंपनी, हर वो स्कैम, हर वो फ्रॉड जो आपके साथ जुड़ा है और आपको एक सीख दे सकता है। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। उदय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और आज हम ये बात को बताते हुए आज वाइंड अप करते हैं कि स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम लगातार कोशिश करेगी कि ऐसी जो कंपनीज हैं जो फिक्स डिपॉजिट्स लेती हैं और पेमेंट नहीं करती, इसकी पूरी कार्रवाई हम डिटेल में बताएंगे आपको आने वाले हमारे शोज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे।